जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो ऑप्शन बी कंचनजंगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का अंग कब बना? सिक्किम भारत का अंग 16 मई 1975 को बना, तो ऑप्शन ए 16 मई 1975 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुम्बी घाटी सिक्किम के किस भाग में है? तो चुम्बी घाटी सिक्किम के उत्तरी भाग में है, तो ऑप्शन ए उत्तरी भाग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो भारत का सिक्किम राज्य जो है वो संरक्षित राज्य है, तो ऑप्शन डी सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है किस सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस और राज्य से भी गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, तो ऑप्शन बी राजस्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सिक्किम बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन सी सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो पूर्ण जैविक राज्य ये भी सिक्किम है, तो ऑप्शन सी सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नामदफा और दिहांग दिहांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो नामदफा और दिहांग दिहांग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अबीर तथा डाफला पहाड़ी स्थित है? तो अबीर और डाफला पहाड़ी ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ते हैं, तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिहांग नदी बहती है? तो दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिहांग किसकी सहायक नदी है? तो दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तवांग पर चीन ने कब कब्जा कर लिया? तो तवांग पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया, तो ऑप्शन बी 1962 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अबीर तथा डाफला की पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो अबीर तथा डाफला की पहाड़ी ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। अबीर और डाफला की पहाड़ी चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए चाय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं साझा होती हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है, तो भूटान, चीन और म्यांमार यह ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का कम घनत्व वाला राज्य ये भी अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सी है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो असम की भी सीमा लगती है, नागालैंड की भी सीमा लगती है, भूटान की भी लगती है, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो ऑप्शन डी मणिपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।